हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। और हाजिर हैं हम एलेक्स राइडर स्पाई सीरीज के 3rd एपिसोड के साथ। बट शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इसके पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले हमारे चैनल पर जाकर उसे देख लें और उसके बाद इस एपिसोड को कंटिन्यू करें। तो चलिए अब 3rd एपिसोड की स्टोरी को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है MI6 के ऑफिस के साथ, जहां वहां के हेड एलन ब्लंट के साथ उसके एजेंट्स मिसिस जोन्स और स्मिदर्स हैं, जिन्हें की पॉइंट ब्लैंक स्कूल की लोकेशन मिल गई है। यहाँ वे बता रहे हैं कि ये स्कूल एक बर्फ के इलाके के बीचों बीच है, जिसके आसपास मीलों तक कुछ भी नहीं है और यहाँ सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए ही आया या जाया जा सकता है। इसकी इमेजेस उन्हें सैटेलाइट से मिली हैं। अब यहाँ से हमें फिर से एलेक्स दिखाया जाता है, जो कि स्कूल में आया है, बट इस बार वो अपने फ्रेंड टॉम से बहुत रूडली बिहेव करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसकी सच्चाई टॉम को पता लगे, क्योंकि MI6 ने उसे साफ कहा था कि उसे अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी किसी को भी नहीं शेयर करनी है। तो अब एलेक्स जब स्कूल से घर आता है तब वहाँ ऑलरेडी मिसिस जोन्स वहाँ मौजूद थी, जो कि उसे बताती है कि अब उसे जल्दी ही एक बड़े बिजनेसमैन सर डेविड फ्रेंड के घर उसका बेटा बनने की एक्टिंग करते हुए रहना पड़ेगा और इसके लिए उन्होंने उसकी फेक स्टोरी भी न्यूज़पेपर में डाल दी है, ताकि पॉइंट ब्लैंक वालों को शक ना हो कि वो MI6 का एजेंट है। तो वो एलेक्स को एक कार्ड देती है और उसे कहती है कि उसे महंगे कपड़े खरीदने चाहिए और अच्छा हेयर स्टाइल भी रखना चाहिए, जिससे कि जब उसका इंस्पेक्शन करने कोई आए तो उसे एलेक्स डेविड फ्रेंड का बिगड़ा हुआ बेटा लगे। अब मिसिस जोन्स के जाने के बाद एलेक्स और जैक काफी शॉपिंग करते हैं और एलेक्स एक अच्छा सा हेयर स्टाइल भी रख लेता है। अब नेक्स्ट डे जब एलेक्स स्कूल जाता है तब सारी लड़कियां उसे देखकर काफी सरप्राइज होती हैं, क्योंकि वो अचानक से अच्छा लग रहा था। जहां एलेक्स की क्रश साशा भी उसे रात को मूवी के लिए इनवाइट करती है, जिसे सुनकर एलेक्स काफी खुश होता है। और जब स्कूल के बाद टॉम और एलेक्स घर जा रहे होते हैं तब एलेक्स के पास मैसेज आता है कि उसे आज रात ही डेविड फ्रेंड के घर जाना होगा। सो एलेक्स टॉम को मैसेज करके बोल देता है कि वो काफी बीमार है और वो मूवी देखने नहीं जा पाएगा, तो वो उसकी क्रश साशा को भी यही बता दे। यहाँ टॉम को शक होता है कि एलेक्स ऐसे तो मूवी के लिए मना नहीं कर सकता। अब यहाँ एलेक्स को मिसिस जोन्स और स्मिदर्स जाने से पहले एक MP3 प्लेयर देते हैं, जिसे उस स्कूल में पहुंचने के बाद वो MI6 से मैसेज में बात कर पाएगा। और इसके अलावा उसे वे एक फोन भी देते हैं, बट उन्हें पता है कि स्कूल वाले फोन को अलाउ नहीं करेंगे, तो इसीलिए उन्होंने MP3 में उनसे बात करने के कोड इंस्टॉल कर दिए थे। और फिर वे उसे बताते हैं कि इस वीकेंड पर उसका इंटरव्यू लेने इवान नाम की एक लेडी आ रही है, तो उसे वहां ऑथेंटिक लगना होगा कि वो भी डेविड फ्रेंड का बिगड़ा हुआ बेटा है। अब इसके बाद मिसिस जोन्स एलेक्स को लेकर डेविड फ्रेंड के घर जाती है, जहां एलेक्स देखता है कि उसका बहुत ही बड़ा और आलीशान घर है, जिसमें उसकी वाइफ और एक बेटी रहती है। यहाँ उसकी बेटी काफी बिगड़ी हुई है, तो उन्होंने उसे इस वीकेंड पर बाहर भेज दिया है ताकि वो एलेक्स वाली फेक स्टोरी को स्पॉइल ना कर सके। अब यहाँ एलेक्स को इनके साथ कुछ दिन रहना होगा ताकि वो भी इनके ही जैसा रिच लग सके। जहाँ नेक्स्ट डे सुबह डेविड फ्रेंड उसे बताता है कि एलन ब्लंट ने उसे ब्लैकमेल करके ये सब करने के लिए मजबूर किया है, वरना वो एक टीनेजर को किसी खतरनाक जगह भेजने के लिए खुश नहीं है। जहाँ एलेक्स उसे कहता है कि वो ऐसा खुद से करना चाहता है ताकि वो अपने अंकल इयन की डेथ का बदला ले सके। अब यहाँ हम देखते हैं कि डेविड की रियल बेटी फियोना अब वापस घर आ गई है और वो अपने पेरेंट्स से कहती है कि उसकी बॉयफ्रेंड से फाइट हो गई है, इसलिए वो वापस आ गई। सो अब वो उसे एलेक्स के बारे में सब बता देते हैं और उसे समझाते हैं कि बस अब 2 दिनों तक उसे एलेक्स को भाई मानना होगा, और फिर जब एलेक्स उस स्कूल में चला जाएगा तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ दूसरी तरफ टॉम एलेक्स के घर आता है, क्योंकि वो स्कूल भी नहीं आया था, बट टॉम को यहाँ एलेक्स घर पर भी नहीं मिलता है। सो वो जैक से कहता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, वरना एलेक्स कभी भी साशा के साथ मूवी देखने का प्लान कैंसिल नहीं करता। सो जैक टॉम को भी सब सच बता देती है कि एलेक्स को किसी मिशन पर भेजा गया है। अब यहाँ रात को एलेक्स को सर्वेंट बताते हैं कि कोई उसका पिज्जा ऑर्डर लेकर आया है। जहाँ वो गेट पर देखता है तो पाता है कि टॉम ही है जो कि पिज्जा बॉय बनकर उससे मिलने आया है। अब यहाँ एलेक्स टॉम को अपने साथ अपने रूम में ले जाता है और उससे सॉरी भी बोलता है, क्योंकि उसने उससे कुछ नहीं बताया। जहाँ टॉम एलेक्स को कहता है कि वो उसकी आइडेंटिटी किसी को भी नहीं बताएगा, और कुछ देर बात करने के बाद वो वापस चला जाता है। बट जब टॉम जा रहा होता है तो भी वहाँ से एक कार आती है,
जिसमें से फियोना का बॉयफ्रेंड रेफ और उसके 2 फ्रेंड आते हैं। अब यहाँ रेफ और फियोना और उनके फ्रेंड्स बैठे हुए थे तो एलेक्स वहां जाता है, जहां रेफ एलेक्स को उनके साथ नेक्स्ट डे शूटिंग पर चलने को कहता है तो एलेक्स उसे हाँ कह देता है। अब नेक्स्ट डे सुबह जब एलेक्स डेविड के प्राइवेट जंगल एरिया में शूटिंग पे जाता है, जहां उसे रेफ ने आने के लिए कहा था, बट तभी उस पर अचानक से कोई गोली चलाता है जो कि उसे नहीं लगती है, तो वो वहां से भागने लगता है, जहां वो छुप कर देखता है कि रेफ, फियोना और उसके 2 फ्रेंड्स उसे डराने के लिए उस पर गोलियां चला रहे हैं। तो वो छुप कर उनके आगे जाने का वेट करता है और फिर पीछे से रेफ पर अटैक करता है और उसे जोर से पंच करता है, जिससे उसके मुंह पर खून आने लगता है। जहां अब रेफ एलेक्स से कहता है कि वो उसे मारना नहीं चाहता था, बस थोड़ा उसके साथ मजाक कर रहा था। तो यहाँ से जब एलेक्स वापस मेंशन आता है तो पाता है कि जोन्स और स्मिथर्स वहाँ पहले से आ चुके हैं और वे उसे बताते हैं कि ईवा उसके इंटरव्यू के लिए आ चुकी है। तो वो जल्दी से तैयार होकर नीचे चला जाता है। अब यहाँ ईवा के आते ही एलेक्स काफी बदतमीजी से अपने पेरेंट्स से बात करता है, जिससे कि ईवा को कंफर्म होता है और वो एलेक्स को अपने साथ स्कूल में ले जाने को कहती है। हालांकि इसी टाइम यहाँ फियोना बाहर से काफी गुस्से में आ रही थी क्योंकि एलेक्स ने उसके बॉयफ्रेंड को मारा था, बट उसके ईवा के सामने आने से पहले ही एक एजेंट जो कि मेड की कॉस्ट्यूम में थी उसे बेहोश करके वहाँ अंदर छुपा देती है और एलेक्स ईवा के साथ कार में बैठकर निकल जाता है। जहाँ एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि एलेक्स हेलीकॉप्टर से ईवा के साथ उस स्कूल पहुंचता है जहां दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और जहां एक खिड़की से उसे कोई अजीब तरह से देख रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। और अब आगे एलेक्स को इस स्कूल में क्या मिलेगा और क्या क्या अजीब उसके साथ होगा, ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। सो इसके आगे की कहानी के लिए इसका 4th एपिसोड हमारे चैनल पर जरूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।